भारत में खेती एक नया मोड़ ले चुकी है और इस बार वजह है एक बैन। सरकार ने ऐसे बायोस्टिमुलेंट्स पर रोक लगा दी है जिनमें जानवरों से बने तत्व यानी एनिमल प्रोटीन मौजूद है। अब सवाल है कि क्या विज्ञान हार गया धर्म के आगे या ये फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है, समझेंगे आज के ग्राउंड रिपोर्ट एक्सप्लेन में। कहानी की शुरुआत होती है 2025 की शुरुआत में, जब कई कंपनियां पौधों की ग्रोथ बढ़ाने वाले स्प्रे यानी बायोस्टिमुलेंट्स बना रही थी। लेकिन इन स्प्रे में कुछ ऐसा था जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जानवरों से बना प्रोटीन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने इन्हें मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन जैन समुदाय ने इसका जोरदार विरोध किया। उनका कहना था ये उनकी धार्मिक और नैतिक मान्यताओं के खिलाफ है। जैन धर्म का मूल है अहिंसा, और जब खेती के लिए ही जानवरों से बने तत्व इस्तेमाल होने लगे तो ये विरोध की लहर बन गया। सरकार पर दबाव बढ़ा, वैज्ञानिकों और मंत्रालयों में मंथन शुरू हुआ। आखिरकार 30 सितंबर 2025 को सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गजट नोटिफिकेशन SO4441E जारी हुआ और 11 एनिमल बेस्ड बायोस्टिमुलेंट्स पर देश भर में बैन लगा दिया गया। मतलब अब केवल पौधों, सूक्ष्म जीवों या सुरक्षित वैज्ञानिक तरीकों से बने बायोस्टिमुलेंट्स ही मान्य हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के महानिदेशक मांगीलाल जाट ने कहा कि जब तक फॉलियर स्प्रे के रूप में बायोस्टिमुलेंट्स के उपयोग पर उचित प्री हार्वेस्ट इंटरवल डेटा उपलब्ध नहीं हो जाता, धार्मिक और आहार संबंधी मान्यताओं से जुड़े नैतिक विवादों से बचने के लिए पशु स्रोत से प्राप्त प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट वाले बायोस्टिमुलेंट्स को रोका गया है। सरकार ने फैसला सिर्फ धार्मिक भावनाएं शांत करने के लिए नहीं लिया। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थी। पहली, धार्मिक संवेदनशीलता का सम्मान। दूसरी, वैज्ञानिक खामियां। कई एनिमल प्रोटीन स्प्रे के डेटा अधूरे थे और इनके असर को ठीक से परखा नहीं गया था। तीसरी, अंतरराष्ट्रीय नियम। कई देश ऐसे उत्पादों को पहले ही प्रतिबंधित कर चुके हैं। इस बैन के बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। जहां पहले 30,000 से ज्यादा बायोस्टिमुलेंट्स बाजार में थे, अब सिर्फ 650 बचे हैं। 30,000 बिक रहे हैं। कैसे बिक रहे थे, क्यों बिक रहे थे? ये कोई SOP नहीं था। जो चाहो बेच दो किसान को, जांचने का कोई तरीका ही नहीं था। 2021 में यह व्यवस्था हुई कि ये क्या फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आएगा, और तब इन्हें बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि नहीं, इतने जल्दी हम नहीं कर पाएंगे, 1 साल की छूट दे दो। बड़ी कंपनियां जैसे कोरोमंडल और सिंजेंटा नई दिशा में काम कर रही हैं, पौधों और माइक्रोब से बने सुरक्षित प्रोडक्ट्स पर। लेकिन छोटे बिजनेस जिनके पास रिसर्च और रिसोर्सेज सीमित हैं, उनके लिए बदलाव मुश्किल साबित हो रहा है। आपको बता दें कि फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का बायोस्टिमुलेंट बाजार वर्ष 2024 में 355.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था और अनुमान है कि 2032 तक यह बढ़कर 1135.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक कंपनियों में कोरोमंडल इंटरनेशनल, सिंजेंटा और गोदरेज एग्रोवेट शामिल हैं। अब नियम साफ हैं, सिर्फ वही उत्पाद बाजार में बिकेंगे जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में दर्ज हैं। हर प्रोडक्ट पर साफ साफ लिखा होगा कि इसका स्रोत क्या है, पौधा, सूक्ष्मजीव या कुछ और, ताकि किसान और उपभोक्ता दोनों ये जान सकें कि ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं पशु आधारित उत्पाद भले ही प्रोटीन से भरपूर हो, लेकिन इनमें संक्रमण और नैतिक चिंताएं जुड़ी रहती हैं। वहीं सोयाबीन और मक्का जैसे पौधों से बने बायोस्टिमुलेंट ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ होते हैं। शायद अब भारत भी इसी दिशा में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है, जहां खेती होगी विज्ञान सम्मत और नैतिक। तो यह सिर्फ बैन की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो विज्ञान, आस्था और जिम्मेदारी के बीच नई राह खोज रहा है। आपके हिसाब से क्या सरकार का यह फैसला सही है या विज्ञान को धर्म के आगे झुकना पड़ा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पर्यावरण से जुड़ी खबरें ग्राउंड रिपोर्ट पर जारी हैं, फॉलो और शेयर कीजिए।